इस बुधवार की क्लास में और इस वर्ष की चौथी बुधवार की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले 3 क्लासों में बहुत अद्भुत तरीके से किस तरह रीजनल डायग्नोसिस से आप सफलतापूर्वक उपचार कर सकते हैं, आदरणीय अग्रवाल सर ने आपको समझाया। और उसी के सातत्य में यह क्लास जो पिछले 15-20 वर्षों से लगातार प्रयागराज संस्थान में आदरणीय खेमका सर और जेपी अग्रवाल सर बुधवार क्लास में मिंटो रोड में यह पढ़ाते थे, उसी की कंटिन्यूटी में यह क्लास ऑनलाइन फिर से प्रारंभ हुई है, जिसका आप सभी घर बैठे डिजिटल मोड से लाभ ले पा रहे हैं। क्लास प्रारंभ करें इसके पूर्व हम चलते हैं एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज हेडक्वार्टर मिंटो रोड पे, जहां से प्रार्थना होगी। तो हम आमंत्रित करते हैं रीता पांडे और ऋतु महेंद्रू जी को आज की ओम और प्रार्थना के लिए। आप सभी इसमें सम्मिलित रूप से शामिल हो सकते। नमस्कार। ओम शब्द के पारायण के लिए आप सबको अपनी स्पाइन सीधी करके ज्ञान मुद्रा बनानी है और ओम वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हमें दीन दुखी निबलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे, जो हैं बिछुड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। नीचे आने मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसे पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में निज जीवन सकल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना के लिए। तो आइए हम आमंत्रित करते हैं एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज के अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर को
उनकी ज्ञान गंगा के लिए। Hello, am I audible? जी सर, यस सर, यू आर ऑडिबल सर। धन्यवाद अनिल कुमार जी, अनिल सिंह जी और सभी मेरे परम स्नेही मित्रों, आपका इस कार्यशाला में हार्दिक स्वागत है। आपका आभार और आपको मेरा नमन। मित्रों, इस कार्यशाला को कि सच पूछा जाए तो संयोजक, प्रेरणा स्रोत और इस पूरी एनजीओ जो एक डिवाइन और दिव्य मूल्यों पर आधारित है, उसकी प्रेरणा स्रोत आदरणीय खेमका जी और पूरे विश्व का ऊर्जा के माध्यम से चर अचर जगत चर अचर जगत को पूरा संचालन उस प्रकृति और असीम ऊर्जा जिसे हम परमपिता परमात्मा कहते हैं, उनको हम उनकी दिव्यता, भव्यता, व्यापकता को नमन करते हुए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सब मिलकर अपने जीवन को सार्थक और जीवन को सदैव गतिमान, जब तक उसकी मर्जी है इस पृथ्वी पर है, स्वस्थ रहकर, स्वस्थ का दान देकर, स्वास्थ्य का लाभ देकर हम प्रयास करें। मित्रों, मैं आज आपको कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। पिछली बार भी मैंने और हर कैप्सूल कोर्सेज में मैंने कुछ बातें आपको स्पष्ट की थी कि ईस्टर्न साइंस, चाहे वो रिफ्लेक्सोलॉजी हो, चाहे चाइनीज मेरिडियन सिस्टम हो, चाहे सुजोग और चाहे आपका यौगिक, एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदिक, ये सब पूर्वी और दर्शन आधारित, शास्त्रों पर आधारित चर अचर जगत के निर्माण और उसकी मेंटेनेंस और उसकी संरक्षा के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश की क्रियात्मक शक्तियों का पर आधारित है। वेस्टर्न वर्ल्ड में वैज्ञानिक सोच पर आधारित है, प्रयोगों पर आधारित है और एक्सपेरिमेंटेशन पर आधारित है, इंस्ट्रूमेंटेशन पर आधारित है। कितनी साम्यता है और कितनी साम्यता नहीं है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करें। आज एक्यूप्रेशर की मान्यता के लिए हमें जिस प्लेटफॉर्म पर अपनी परीक्षा देनी है, वो चिकित्सा के पुरोधा वेस्टर्न जगत के एलोपैथिक सिस्टम के रिप्रेजेंटेटिव, जिन्हें हम डॉक्टर्स कहते हैं, उनके हाथ में है कमान। उनका भी बिल्कुल निष्पक्ष सोच है, एक पक्षी नहीं है कि हम बीमारी को जाने, बीमारी की इटियोलॉजी को जाने, उनके कारणों को जाने और उनके टेस्टिंग्स, उपचार से पहले और बाद में क्या लाभ हुआ,
वो उसकी प्रामाणिकता चाहते हैं। तो इसलिए ये गंभीर प्रयास हमें कितना और कैसे करना है, ये चिंतन का विषय है, ये जानने का विषय है। और इसके आधार पर यदि हम उस प्रक्रिया से गुजरकर सिद्ध करते हैं तो सबको स्वीकार है। लेकिन आज जो है जन स्वीकृति के पश्चात और दोनों केंद्र सरकार के मंत्रालयों ने इस बात को स्वीकार किया और कभी भी ये आपके सामने उसके परिणाम आ सकते। लेकिन हमें हमारी रिसर्च विंग प्रतिदिन जो है, जो नेशनल रिसर्च क्लब है, उसमें केवल मुख्यालय से ही नहीं, मैं ये कह सकता हूं कि सब लोग अपने घर पर, अपने गृह जनपद में, अपने कार्यस्थल पर और बैठकर चिंतन मनन, गंभीर चिंतन मनन, और उसका परिणाम क्या है हम आपके सामने रख रहे हैं। और ये राम कुमार शर्मा जी के नेतृत्व में लिपिबद्ध करके आपके सामने रीजनल डायग्नोसिस 2 के उपचार से कनेक्टिविटी के साथ साथ हम वो पृष्ठ आपके सामने, जो कि 4 फरवरी को वेस्टर्न मॉड्यूल ऑफ फिजियोलॉजी एनाटॉमी के इस पृष्ठ में आप जूम करके इसको पढ़ें। इसमें 2 चीजें बड़ी गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि अपने आप सिद्ध करता है कि आयुर्वेद या इंटीग्रेटिव एक्यूप्रेशर में जो वेस्टर्न साइंस फिजियोलॉजी एनाटॉमी से अफर्मेशन चाहिए, वहां केवल अफर्मेशन है और आपके पास अफर्मेशन, इटियोलॉजी और परिणाम भी है और प्रमाण भी है। आयुर्वेदिक त्रिसूत्र, ये वैदिक त्रिसूत्र है। ये विज्ञान में, विज्ञान जगत में भी, अध्यात्म में भी आपके चर अचर जगत की थाती है, आपके समाज की धरोहर है, आपके ज्ञान की धुरी है। और इसका प्रयोग जहां भी आप करेंगे सिर्फ उसके लाभ ही लाभ है। मित्रों, ये 2-3 श्लोक जो है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर कह लीजिए या चरक संहिता के मूल भाष्य से लिए गए। इसमें ट्राइपोडिक कंसेप्ट पूरे ब्रह्मांड का और पिंड का, और हमें ये इस डायनेमिक प्रिंसिपल को बार बार देखना है, तलाशना है कि कहां पर है, कहां पर नहीं। मित्रों, हमारे इस हाथ को, जो कि सॉफ्टवेयर है, जीवित मनुष्य के हाथ के सॉफ्टवेयर को हम लोग ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं से, परिवर्तन से, चाहे वेदर में हो, चाहे क्लाइमेट में हो, और चाहे सीजन में हो, और उसका प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर कितना अनुकूल और प्रतिकूल पड़ता है। प्रतिकूलता हमारी बीमारी कहलाती है और अनुकूलता हमारा स्वास्थ्य है। तो मित्रों, 3 सूत्रों में जिसको हम लोगों ने अपने चिंतन का विषय बनाया है और आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि सब कुछ प्रतिरूप है, करस्पॉन्डेंस है। आप इसको हम बार बार कहें या आप इसको जानते हैं, और एक दूसरे से कनेक्टिविटी, जैसे मुख्यालय से कनेक्टिविटी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कनेक्टिविटी आपसे है। आप कहीं भी हो, टाइम एंड स्पेस इज इमैटेरियल। और इसी प्रकार से ब्रह्मांड से जो सिग्नल आपको बीमारी करते हैं, उन्हीं सिग्नल को आप अपने हाथ के उंगलियों के पोरों में, जॉइंट्स में और नील चक्र के, नील बेल्ट के अराउंड
टिप पे दबाव देकर उसे रोक सकते हैं, दूर कर सकते हैं और उसके साथ कनेक्टिविटी कर कर हम अपने को स्वस्थ कर सकते हैं। और ये नेटवर्किंग क्या है, इसकी चर्चा मैं बार बार करूंगा। और जब ये करस्पॉन्डेंस यानी ब्रह्मांड के करस्पॉन्डेंस, हमारा शरीर है, हमारे शरीर के उंगलियों का सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर के रूप में पूरे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से करस्पॉन्ड करते हैं, तमाम सिस्टम से करते हैं, सेल से करते हैं, सेल बॉडी से करते हैं, हर लेवल पे करते हैं। और जब जीवित मनुष्य में ऊर्जा का संचार होता है इन 3 घटकों के कारण, और ये हर बार बदलते जाएंगे मित्रों, इन 3 सूत्रों के माध्यम से हम कितना महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। और वैज्ञानिक जगत में आप किस प्रकार से मस्तिष्क की क्या भाषा परिभाषा है, हृदय की क्या भाषा परिभाषा है, और इन दोनों के मिलन से, समन्वय से, कनेक्टिविटी से पूरा शरीर किस प्रकार से चहकने लगता है, महकने लगता है। हमारे सिर का योगदान हमारे ब्रेन का आप जानते हैं। और आयुर्वेद में इस सिर का महत्व अद्भुत है। और चरक संहिता और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में सिर के विषय में जो 2 श्लोक में सब कुछ कह दिया गया है कि उत्तम अंगानाम उत्तमम, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, चाहे हार्ट हो, चाहे ब्रेन हो, जितने सिस्टम्स हैं, उन सब में उत्तम अंगों में अंग है। और उसका काम क्या है, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग का नियंत्रण और हमारी इंद्रियों का नियंत्रण, और ऐसे नियामक, नियंता, यानी पूरे सिर से लेकर पैर तक नियंत्रण करने वाला। यही बात नर्वस सिस्टम का मॉड्यूल रखा है, उसी को फंक्शनल एनाटॉमी में जो है पूरे बॉडी की नर्वस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कहा गया है कि पूरे शरीर को और शरीर के एंटीरियर पार्ट में जितने ऑर्गन्स है उसकी कनेक्टिविटी और कंट्रोल सेंट्रल नर्वस सिस्टम से है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, जो कि इसका भाग है। और ये कनेक्टिविटी इंपल्स इंपार्ट करती है और जिसे नेटवर्किंग करते हैं। सिग्नल से क्या है, हमारी नेटवर्किंग ऑनलाइन और ऑफलाइन नेटवर्किंग जो है, ये एक इंपल्स जनरेट करता है और ये सिग्नल जनरेट करता है, ये संकेत जनरेट करता है, ये संदेश देता है, जिसके कारण आज हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी कनेक्टिविटी और करस्पॉन्डेंस के मध्य और तीसरा जो घटक है वो हमारी ऊर्जा है। चाहे वो हम विद वायर कनेक्टिविटी हो यानी ऑफलाइन, और विदाउट वायर, वायरलेस के बिना, जैसे सिग्नल के माध्यम से कहते हैं। ये कनेक्टिविटी आप यूं समझें कि जब हमारी कनेक्टिविटी होगी और करस्पॉन्डेंस ढूंढेंगे तो ऊर्जा, जिसके लिए हम खाते हैं, जिसके लिए कमाते हैं और जिसके कारण जीवित रहते हैं, और उस असंतुलन को संतुलन के लिए नेटवर्किंग है, कनेक्टिविटी है, वो सारा मित्रों ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में यह भी देखा है कि हमारी कर्मेंद्रीय और ज्ञानेंद्रीय क्या है। कर्मेंद्रीय और ज्ञानेंद्रीय, आप ज्ञानेंद्रियों को जानते हैं, आंख, नाक, कान, जिह्वा यानी, और लास्ट में है त्वचा। और कर्मेंद्रीय के बारे में भी मालूम है, हाथ पांव और वस्ती, गुदा और वाक।
पाकयंत्र वाणी। तो मित्रों, इसके बारे में कहां से इंफॉर्मेशन है और है कि नहीं है, वेस्टर्न मेडिकल साइंस इन ज्ञानेंद्रियों के बारे में क्या कहता है, आप देखेंगे। हम उसका उपचार आपके सामने रखेंगे और आप स्वयं निर्णय करें कि वेस्टर्न मेडिकल साइंस ने जो हमें अद्भुत नॉलेज दिया है, लेकिन उसका प्रयोग वो नहीं कर पाया। उनकी कनेक्टिविटी नहीं है, उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है। हार्ट का लंग्स से क्या रिश्ता है, अलग अलग डिपार्टमेंट, और उसके नीचे डायफ्राम के नीचे जाने पर इतनी बड़ी मशीनें लगी हैं रिफाइनरी और किडनी के रूप में, और एक रसायनशाला, बहुत बड़ी रसायनशाला लीवर और गॉलब्लैडर के रूप में, और इस स्टमक, पैंक्रियाज और स्प्लीन के रूप में पूरे ऊर्जा का निर्माण करने के लिए इंटीग्रेटिव, जिसका फंक्शन है भोजन को से लेकर हर चीज को इंटीग्रेट करना, डाइजेस्ट करना, एसिमिलेट करना और ऊर्जा के मॉड्यूल यानी रस, रक्त आदि को उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करना, इन सब की कनेक्टिविटी ब्रेन जो कि नियामक है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली पेरिफेरल नर्व। आयुर्वेद क्या कहता है, आप ये सुन लीजिए। प्राणा प्राणभृताम, प्राणभृताम प्राणा मतलब जितने हम लोग जिसे जी, घी और वेस्टर्न मेडिकल साइंस इसे एनर्जी सिस्टम कहता है, उसे हम प्राण कहते हैं, वेद प्राण कहते हैं। पुराण उस चेतना को प्राण कहते हैं, चाइनीज की, जापानीज ची आदि कहते हैं। आयुर्वेद में क्या कहा गया है, आयुर्वेदिक उपनिषद को इसको आधार बनाते हुए कहा गया है, प्राणा प्राणभृताम यत्र आश्रिता सर्वेन्द्रियाणि च यद उत्तम अंगम अंगाराम शिरः तदपीते। सिर को, हेड को, ब्रेन को कैसे डिफाइन किया है, जिसपे हमारे शरीर के सारे प्राण आधारित हैं। चेतना यानी ब्रेन डेड, यू आर डेड, और उनकी सारी इंद्रियां, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय इस पर आधारित है। जितने ऑर्गन्स हैं और वो सभी अंगों में श्रेष्ठ है, उसे सिर कहते हैं। अद्भुत, आप देखेंगे कि ये अद्भुत डेफिनेशन है ना, इसकी व्याख्या अब हम लोग वेस्टर्न मेडिकल साइंस से करते हैं। देखिए इस चित्र में आप पढ़िए और ये अपलोड ये पेश कर देंगे, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, बार बार मनन कीजिए, बार बार पढ़िए कि ज्ञानेंद्रिय आंख, नाक, कान, त्वचा और जीवा और नासिका और गंध के बारे में क्या कहा गया है। आप जानते हैं आकाश पहला महाभूत है, उसका सेंसरी परसेप्शन कान है और उसकी ऊर्जा है शब्द, सुनना। दूसरा जो है महाभूत है स्पर्श, विंड और त्वचा, और तीसरा फायर, लाइट, रंग, रूप, अग्नि, और उसका ज्ञानेंद्रिय आंख, दो आंखें। पूरे संसार के रंग, चित्रता, विचित्रता को देखने का कार्य। भौतिक जगत कैसा है, आपके माँ बाप और आप कैसे हैं, ये सारा का सारा आंखें देखती हैं। कान मेरी बातों को, आपके कान सुन रहे हैं। सॉरी, और हम लोग इस वायु के सिग्नल से स्पर्श कर रहे हैं। तो तीन, और चौथा क्या है, आप जानते हैं कि जिह्वा। जिह्वा अपने, आपने देखा होगा टंग डायग्नोसिस में पूरी पुस्तक है ट्रीटाइज 18। ये क्या केवल एक्यूप्रेशर के थेरेपिस्टों के लिए है, एक्यूपंक्चरिस्ट के लिए है?
या पूरा, मैंने तो ये देखा कि बड़े बड़े डॉक्टर्स ने इसको लिया और उसको उस नॉलेज से, ईस्टर्न नॉलेज से इंटीग्रेट करके इटियोलॉजी, डायग्नोसिस, उसमें उन्हें बड़ी सफलता मिली है। ये मुझे बहुत से डॉक्टर्स ने बताया। तो टंग जो है उसका रंग रूप, और जैसे ही हमारी एनर्जी का जो सबसे बड़ा आधार है वो है हमारा भोजन। उस भोजन के अनेक प्रकार का भोजन जैसे ही जिह्वा के से कनेक्ट करता है, संयोग करता है, संबंध स्थापित करता है, उसमें हमारे भाव में परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन आता है, बिल्कुल केमिस्ट्री बदल जाती है। अगर उसमें मिर्च ज्यादा है तो आंख से बारिश, चेहरे का रंग लाल, तमतमा जाते हैं घर की गृहिणी पर या कमजोर लिंग पे। और जिसने भी भोजन पकाया है, और कुछ तो इतने ज्यादा उद्वेलित हो जाते हैं कि उठा के थाली फेंक देते हैं। और दूसरे रूप क्या है, भोजन जैसे ही आपकी स्वीट्स या बहुत अच्छी मन माफिक रेसिपी टंग के स्पर्श करते ही आपकी केमिस्ट्री मुस्कुराहट में, प्रसन्नता में, चेहरे में और मुंह से निकलता है। क्या बात है, अद्भुत है भोजन। वारे निर्मात्री, वारी अभिनेत्री, अद्भुत है केमिस्ट्री। और ये इसका केमिस्ट्री बदलती है, और वो बदलकर जो है भोजन की केमिस्ट्री अगर अच्छी है तो एनर्जी जो निर्मित हुई, यानी उसका जो इनपुट मिला है, जो निर्माण हुआ, वो कैसा होगा, ये सोचने की बात है। पांचवा जो है हमारी महक, गंध, जो कि नासिका द्वय, नॉस्ट्रिल से, और टेस्ट बड जो है, जीवा कहां पर है, हमारे मुख द्वार पर है। हमारे इस ओरल कैविटी के अंदर है। अगर इसमें स्वाद नहीं आ रहा है, भोजन बहुत स्वादिष्ट, 5 लोग खा रहे हैं, 4 लोग वल्ले वल्ले कर रहे हैं, 5वें को टेस्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब पेरिसिस है। जीभ निकल नहीं रही है तो पेरिसिस है, टेस्ट नहीं आ रहा है तो पेरिसिस है। और इसकी कनेक्टिविटी ब्रेन से है, और वहां से कनेक्टिविटी टूट रही है, संपर्क टूट रहा है। और ये पैरालिसिस, टंग पैरालिसिस खतरनाक है, घातक है। लेकिन ये बात समझ में आने लगती है कि केमिस्ट्री फूड की और टंग की इम्पल्स के इनपुट में संयोग स्थापित नहीं हो पा रहा है। हमारा ब्रेन से जहां से भी इम्पल्स आता है, जिससे टंग काम करती है, वो टेस्ट बड और टंग काम नहीं कर रही है। और जिसका कनेक्शन स्पाइन से भी है, ब्रेन से भी है, तो इसे अनेक मैसेज मिलते हैं। और नाक का महक नहीं आ रही, टेस्ट नहीं आ रहा, और ये नाक का 2 नॉस्ट्रिल की कनेक्टिविटी किससे है, ब्रोंकियल ट्री से है, विंड पाइप से है। और विंड पाइप की कनेक्टिविटी किससे है, लंग से है। मित्रों, ट्राइपोडिक देखिए कंसेप्ट, आपके नाक 2 द्वार हैं और उसकी कनेक्टिविटी गले के अंदर एक विंड पाइप है। भगवान ने एक अद्भुत बनाई है, और उससे कनेक्टिविटी लंग्स की है, फेफड़े की। और श्वास लेने का कार्य चाहे हम प्राणायाम से करें और चाहे किसी भी स्रोत से करें, लंग्स को के माध्यम से हम ऑक्सीजन लेते हैं और वो हार्ट को देते हैं। कनेक्टिविटी देखिए, संयोग देखिए, आपस में मिलजुल देखिए, होलिस्टिक अप्रोच देखिए कि पड़ोसी है तो कैसा है, इनपुट कैसा है, इनटेक कैसा है, और मिलकर इस चेस्ट को सीना 36 इंच का सीना तान कर ठोक कर कहते हैं कि प्राणायाम करो, योग करो, परमात्मा से मिलन होगा और स्वस्थ रहेंगे। और कोविड के इस 1 साल में ये बात हो गई कि नाक का क्या महत्व है, इसे संभाल कर रखो, ढक कर रखो, अपने फेफड़े को सुरक्षित रखो, कोविड से सुरक्षित रहो, इन्फेक्शन से सुरक्षित रहो, बीमारी से बचो, और आपके घर में लक्ष्मी ही लक्ष्मी का वास होगा।
सर्जरी से बचेंगे, एक्सीडेंट, बाहर नहीं जाएंगे, पेट्रोल बचेगा, खूब दवाइयों से बचेंगे और एक्यूप्रेशर सीखेंगे, प्राणायाम करेंगे, आदि आदि। दूसरा, आपका मुख द्वार क्या है? ये विंड पाइप नहीं, फूड पाइप से जुड़ा है। पापी पेट का सवाल भोजन बनाने वाले से लेके भोजन के लिए तैयारी के लिए पुरुष दिन भर मेहनत करते हैं और दिन भर सारी खाद्य सामग्री इकट्ठा करते हैं और घर में गृहिणी, हमारी मातृशक्ति, उसे तैयार करके और सब लोग आनंदित होते हैं। तो 2 पाइप हैं। तो मित्रों, ये अद्भुत चीज है। इसका जुड़ाव किससे है? हमारे आपके जो हमारे आपका ये सिस्टम है डायफ्राम के नीचे का, जो परिवर्तन करता है भोजन को, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, जिससे पूरी टिश्यू का निर्माण होता है, उसके लिए उससे कनेक्टिविटी। तो एक की कनेक्टिविटी लंग्स और हार्ट से है और ब्लड का निर्माण जो है डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, और पीछे से कनेक्टिविटी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की है। इसीलिए उसे सभी अंगों में श्रेष्ठ कहा गया है। सारे अंगों को, चेतना, इंद्रियों को, कर्मेंद्रिय को, ज्ञानेंद्रिय को और सभी ऑर्गन को चेतना प्रदाता है। इसलिए दाता ही, प्रदाता ही आत्मा और परमात्मा का रूप है, एनर्जी सिस्टम। मित्रों, अब ये देखें, आप इसमें पढ़ें कि जो आयुर्वेद में ज्ञानेंद्रियों को भाषित तो परिभाषित किया गया है, जिसकी व्याख्या मैंने की है, और मेडिकल साइंस क्या कहती है? द इनपुट्स दैट एक्टिवेट सेंसरी न्यूरॉन्स। अनिल जी, वही प्रथम पेज लगाएं जी। उसमें द इनपुट्स दैट एक्टिवेट सेंसरी न्यूरॉन्स कैन बी फिजिकल, भौतिक हैं, या केमिकल करस्पॉन्डिंग टू ऑल 5 ऑफ आवर सेंसेस। जितनी बातें मैंने कही कि आंख से, त्वचा से और कान से केवल फिजिकल इनपुट मिलता है, सारी सूचनाएं आंख देखकर मस्तिष्क को ट्रांसफर करती है और वो फिर निर्णय लेता है। कान भी यही करता है, त्वचा भी यही करता है। लेकिन आप देखिए, करस्पॉन्डिंग टू ऑल 5 of our senses, thus a physical input can be things like sound, shabd, touch, sparsh, heat or light, rang, roop. ये मेडिकल साइंस वेस्टर्न वर्ड का नॉलेज है, क्या आयुर्वेद से निकला हुआ है या आयुर्वेद इस वेस्टर्न वर्ड के साइंस से निकला है? ये आपको निर्णय लेना है। सारी दुनिया जानती है कि 500 पुरानी और 5000 साल पुराने में कौन परम पिता है, कौन मदर साइंस है। आयुर्वेद से सारी चिकित्सा संबंधी नहीं, मनुष्य के निर्माण, प्रकृति और निवृत्ति दोनों का विधान आयुर्वेद से, वो पंचम वेद है। A chemical input comes from the taste or smell. Taste means tongue. What is the role of the tongue? What is the role of the nostrils? It is not the only smell. We have the smell of the food or anything, and it can be sensed by way of the nostrils. And this smell is very important and connected to the brain. और ये आपने देखा होगा, कोविड में 2 ही प्रभावित थे जो गंभीर रोगी थे, टेस्ट चला गया और महक चली गई, लौट के आ गई, क्योंकि आयुर्वेद और आयुष मंत्रालय के सभी काढ़े और सभी दवाइयों का और घर के आपने उस संस्कृति का पालन किया, अनुपालन किया, उससे हमें। अब आप देखिए कि केमिस्ट्री बदल जाती है भोजन के संयोग से। हमारी महक, खुशबू और बदबू से किसी को हम सड़ा हुआ मानते हैं, किसी को अच्छा मानते हैं। फूलों की खुशबू, जो हम उपटन लगाते हैं उसकी खुशबू, उसकी स्मेल, और जितने भी तेल हैं, मालिश करते हैं, तेल लगाते हैं, और जितने ऑइंटमेंट हैं, क्रीम्स हैं, और यहाँ तक कि
अच्छे महक वाले भोजन की हमारी केमिस्ट्री, नाक हमारी संयोग को, करेस्पॉन्डेंस को कि भौतिक जगत में सीधे सीधे फिजिकल इनपुट नहीं देता। ये दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण है। टंग क्या बताती है कि ये एस्ट्रिंजेंट है, कि पंजेंट है, कि स्वीट है, मीठा है, कि सावर है, खट्टा है, या तीखा है, या करेला जैसा है, या मिर्चे जैसा कड़वा है, या सॉल्टी है। ये अनेक प्रकार के कंपाउंड इटियोलॉजी बताता है कि किस प्रकार के भोजन से किस प्रकार का जो है टेस्ट डेवलप हुआ, आया, और उससे हमारी कैसी एनर्जी बनेगी, होलिस्टिक और कंपाउंड बनेगी। वो हमारे शरीर की भाषा, परिभाषा, हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, परिवर्तन, भोजन के परिवर्तन से हमारी किडनी, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और कन्वर्जेंस होते हैं, उसकी जो बायोकेमिस्ट्री होती है, जो केमिस्ट्री होती है, और हमारी ऊर्जा का निर्माण भोजन के माध्यम से होता है, वो सारा का सारा हमारी टंग बता देती है। इसीलिए टंग डायग्नोसिस की जो बुक है अत्यंत महत्वपूर्ण है। ट्रेटाइज 7 महत्वपूर्ण है, ट्रेटाइज 18 महत्वपूर्ण है, और पूरा वांग्मय उस पर आधारित है। तो मित्रों, आपको परमात्मा ने और उस प्रेरणा स्रोत ने अजस्र शक्ति दी है, और 24 आपको आगे बताएंगे कि 24 ही एलिमेंट होते हैं, 5 और 10 नहीं। और ये धीरे धीरे हम 24 पे आपके सामने रखेंगे और आप स्वीकार करेंगे। इसलिए 24 ट्रेटाइज ये इंटीग्रेटिव चाइनीज के सिस्टम को परिवर्तित करके इसकी जीन्स बदल दी है। आज भी प्रोफेसर खेतान साहब हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में बैठे हुए थे हमारे प्रांगण में, और मैंने कहा कि आई एम ट्राइंग टू टीच, टू लर्न and to teach and to reach to my brother colleagues therapists to teach them the genetics of the acupressure, which will bring about the change in the prenatal concept of our hereditary disease. Nothing is hereditary, because genetics of the acupressure prenatal will change the postnatal, and there is a connectivity of the past life to the present life. What is the role of the animal life? What is the role of the plant life? And why we are superior to them? Do we do something which is superior to them? That is a big question. And this perception की हमारी केमिस्ट्री, हमारी महक से, और मेटाफिजिकल केमिस्ट्री कैसे बदलती है हमारे कार्यों की खुशबू, आज तक ऊपर से भी आ रही है। पहले जब तक मौजूद थे केमिका जी यहां से मिलती थी, और अब पूरे ऊपर बैठकर वहां से भी पूरे विश्व में फैल रही है। इसीलिए उनके भाव विचारों का संज्ञान लेते हुए ये नेशनल नहीं, इंटरनेशनल बुद्ध की क्लास है, जो सदैव उनकी प्रेरणा थी, उनका विचार था, और हमेशा इस बात के लिए कि टू रीच टू एवरीबॉडी, नॉट टू द एवरी ईच एंड नो कॉर्नर ऑफ द कंट्री, बल्कि चारों दिशाओं में, दशों ईशान कोण से। तो मित्रों, आप देखिए वेस्टर्न जो साइंस है उसमें ईस्टर्न साइंस उसके अंतर्गर्भ में, और द इनपुट्स दैट द टू टाइप ऑफ द इनपुट, और वो जो है केमिकल इनपुट कम्स फ्रॉम द टेस्ट और स्मेल व्हिच न्यूरॉन्स देन सेंड टू द ब्रेन, और ब्रेन जो है हमारे पीछे के भाग में है, सिर में है, और जिसे हम सिर कहते हैं, और जिससे हमारा भोजन जो कि हमारा निर्माता है ऊर्जा का, क्योंकि क्यों नारी शक्ति की, क्यों हमारी मतलब ओरिजिनल चीज जो है हमें किचन से मिलती है, इन एनर्जी मिलती है, और दिखावटी और एक्सटर्नल हमें ढाबों से मिलती है, हमें होटल से मिलती है। कहने को 5 स्टार है, लेकिन जो 5 स्टार एनर्जी हमारी किचन में मिलती है, हमारी माताएं और बहनें हैं, वो आप देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल,
yin or yang, these are correlating and corresponding to each other. घर के खाए हुए सामान ये तो साल भर से लोगों को मालूम चला, स्वास्थ्य लेवल बेटर हुआ, इम्यून सिस्टम बेटर हुआ, इम्यूनिटी बेटर हुई, इंडिया ने टॉप किया किस चीज में? हेल्थ, आयुष्मान भारत में 98% रिकवरी हो रही। और ये कारण इन एनर्जी घर की, होमो, इंटरनल, घर की, सबने मिलकर सफाई की, सबने मिलकर डस्टिंग की, सबने मिलकर भोजन बनाया, सैनिटाइजेशन किया और स्वस्थ ऊर्जा का निर्माण किया। मित्रों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं और कि भोजन का क्या महत्व है। अभी कुछ बातें मैं आपको भोजन से पहले और चीजें बता दूं, क्योंकि ये लंबा विषय है और इसमें समय लगेगा। नेक्स्ट, अब ट्रीटमेंट पे हम आ जाएं सीधे सीधे। जोन नंबर 7 और 8, रीजनल डायग्नोसिस का जो पीपीटी पेज नंबर 10। लास्ट टाइम आपने देखा था कि हमारे जो 6 नंबर का है, जिसको गर्दन और थ्रोट, इंटरनल और एक्सटर्नल, इन और यांग ऑर्गन के पार्ट हैं। आज हम आपको एक टेस्ट बड जो कि हमारी फूड पाइप से कनेक्टेड है और ओरल कैविटी आहार से निर्माण, ऊर्जा के निर्माण का तंत्र है, सबसे बड़ी मशीन का एंट्रेंस डोर है, वो है 2 लिप्स और टंग, जो कि हमारी कोलेस्ट्रॉल। मित्रों, हमारा ब्रेन का भाग हमारी गर्दन के ऊपर से पीछे का आप देखिए तो जहां पर आपको जैसे ऐसा लग रहा है कि मुंह में पट्टा बांधा हुआ है, आप इस क्षेत्र को देखिए, जैसे आपने मास्क लगाया हुआ है। और ये मास्क आज से कई सालों पहले हमारे रिसर्च विंग ने, देन इट वाज हेडेड बाय पारुल अग्रवाल, स्टिल सी इज डूइंग नेपथ्य में, और आज राम कुमार शर्मा जी ने तो इंतहा एकदम बिल्कुल नेतृत्व लिपिबद्ध प्रतिदिन की रिसर्च मीटिंग का। और आप देखिए पीछे से ऐसे लग रहा है जैसे सर्वाइकल का पट्टा लगा हो, आगे से मास्क लगा है। मैं यही बताना चाहता हूं, दिस इज बिगो ज्वाइंट, और बिगो एनर्जी ज्वाइंट है। बैक ऑफ दी आप हेड देखें, जिस हेड के अंदर पूरी संचालन शक्ति है, एटॉमिक रिएक्शन है, सुपर कंप्यूटर है, और उसका जुड़ाव नेक के माध्यम से पूरे ऑर्गन से। बैक में हमारा स्पाइनल कॉर्ड और पूरा पावर हाउस की जो है प्लांट लगा हुआ है, उससे तार पूरे आगे गए हुए हैं। और गर्दन में ब्रेन से गर्दन को जोड़ने के बाद एक जंक्शन कहलाता है, जो सुपर जंक्शन है, जिसको मेडुलरी जंक्शन कहते हैं, जो सर्विको मेडुलरी जंक्शन, सर्वाइकल और मेडुला, यानी मेडुला स्पाइन का प्रथम भाग सर्वाइकल और अंतिम भाग ब्रेन का, जिसे हम मेडुला कहते हैं, ब्रेन स्टेम। कौन शुरू है कौन अंत है, ये जानना जरूरी है। लेकिन इस जंक्शन पे पीछे अगर कहीं पे एडिशन हुआ, लीजन हुआ, ग्रोथ हुआ, तो ना खा पाएंगे ना सांस ले पाएंगे। चारों तरफ आंखों से मृत्यु का दर्शन, कानों से मृत्यु का भजन, और त्वचा से नमनेस दिखेगी। दिस इज द फिजिकल इनपुट फ्रॉम ऑल दीज 3 सेंस ऑर्गन्स, परसेप्टिव ऑर्गन्स। केवल तब आपको मृत्यु के आभास होगा, इनसे तो दिखेगा, लेकिन देवलोक तब दिखेगा जब खाने में टेस्ट नहीं आएगा, नाक से महक नहीं आएगी, मृत्यु के द्वार पर आपको खड़े हुए यमराज के दर्शन। मित्रों, ये बात जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब इसका ट्रीटमेंट भी आपके लिए, कृपया ना हटाएं अनिल जी। हाँ सर, लगा तो रहे हैं। नाक में जो है आगे आपके जो है नाक से लेकर जहां पे गर्दन और उसके ब्रेन का ऐसा भाग है जिसको हम नहीं जानते, वो टच कर रहा है। तो सामने जो है नाक से, यानी ओरल कैविटी का 0 जोन है,
और उसके आजू बाजू 1 लेफ्ट और राइट 1 and 2 है, और ये पीछे की तरफ साइड में 4, 5 और बैक में लेफ्ट में 3, 6, 7 और लास्ट में बैक में 7, 8, 9 और साइड में 4, 5 है, आगे 0, 1, 2, 3, 4। अब ये बताने का तात्पर्य क्या है, इसका ट्रीटमेंट 7 नंबर फिंगर पे होगा। और इसमें क्या है, दांत क्या है, ब्रेन का पार्ट है। क्यों, ब्रेन के तो सारी पार्ट है, लेकिन मैक्सिमम एनर्जी ब्रेन को और शेरों को दांतों में मिलती है, और दांतों के की कनेक्टिविटी जो है ब्रेन के क्रेनियल नर्व और पेरिफेरल नर्व से है, और उसका दर्द बहुत खतरनाक है। और आपने डॉक्टर वॉल की थेरेपी में उनके नॉलेज से ये देखा होगा कि एक एक दांत, मोलर, प्रीमोलर, जॉ, आपके कैनाइन, ये जितने 32 दांत हैं, एक एक दांत आपके हार्ट को, एक यानी ऑर्गन को, और जॉइंट को, एंडोक्राइन ग्लैंड को, यानी अगर घुटने में दर्द है तो दांत में दर्द है तो घुटना कभी भी ठीक नहीं रह सकता। और सारे दांतों में दर्द है तो सारे ऑर्गन से बनने वाले टिश्यू जो है, कनेक्टिव टिश्यू, अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो सारे दांतों को देखिए। आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो दांत झड़ेंगे, और दांत कब झड़ेंगे, जब पीएच आपके भोजन का गड़बड़ होगा, एसिडिक होगा, तो नीचे से भी ढाम ढूं, ऊपर से भी ढाम ढूं, तो जैसे आप मंत्र पढ़ रहे हैं, चामुंडा बिच्चे ऐसे नहीं। मतलब ये है कि अगर आपका पीएच, आपके बॉडी का पीएच, आपके भोजन का पीएच, इफ इट इज नॉनसेंस, नॉनसेंस का मतलब इट इज नॉट सेंसफुल, मीनिंग देयर बाय कि अगर आप जो है एसिडिक की फूड खाएंगे तो आपके शरीर का भाव, विचार और नेचर एसिडिक होगा, सब कुछ जलेगा, यहाँ जला, वहां जला, दिल जला, जल जला है, बीमारी ही बीमारी। इसमें डॉक्टर क्या करेगा? आत्मनिर्भर, आत्मज्ञान, आत्माराम, ये ट्राइपॉडिक कंसेप्ट है। ना तो हम आत्मनिर्भर हैं, दवाई पे निर्भर है, डॉक्टर पे, डाइटिशियन पे, फाइटिशियन पे। आपको अपनी जिह्वा बताती है क्या अच्छा लगता है। जिह्वा के वश में होंगे तो आपका शरीर जिह्वा के वश में होगा तो बीमार होगा। आप आत्म संयम, क्या हमें बैलेंस करना है भाई, हम ठंडा भी खाएंगे, गर्म भी खाएंगे, और खट्टा भी खाएंगे, मीठा भी खाएंगे, नमकीन भी खाएंगे, डोसा भी। ये नहीं कि जो अच्छा लग रहा है रोज वही रोज वही रोज वही, तो एक्सेस होगा। अब इसमें चाइनीज सिस्टम में एक्सेस और डिफिशियंसी, ऊर्जा की भी, ऊर्जा का निर्माण भोजन से हुआ, टेस्ट से हुआ, टेस्ट बड से हुआ। आपकी बहन जहां जा रहे हैं इत्र लगा के किसको लुभा रहे हैं, और हर वक्त अपनी बंदूक को छिपा रहे हैं। अगर स्मेल, बैड स्मेल आ रही है आपके पसीने में, आपके दांतों में, आपके जिह्वा से, आपके मुख द्वार से, आपके मल द्वार से, पसीने के द्वारों से, तो आप ये एक्सटर्नल और सुगंध, इससे आपका ना तो जीवन का आधार होगा, ना तो जीवन सरस होगा। और अगर हम जिह्वा के रस से पड़े रहे तो नीरस जीना सरस नहीं हो पाएगा, हमें नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। तो हमारा ये ट्रीटमेंट जो है 7 फिंगर पे है, और ये मेडुला ब्रेन स्टेम के नीचे तक है। जितने भी आपके मेडलरी, उस सर्विको मेडलरी जॉइंट पे जो वाइटल सेंटर्स हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के लिए हिकअप सेंटर है, ब्रेस्ट सेंटर है, जो दमा कहीं कंट्रोल नहीं होगा, इस फिंगर नंबर 7 और 8 से होगा। और इसके जोन में 7 और 8, 9 जो है, आप शुगर, एस्मा, गंभीर रोग जितने भी हैं, एसिडिटी है, हिकअप है, और हमेशा अगर आप देखते हैं कि डकारे आए जा रही हैं, हिचकी आए जा रही है 3 दिन तक लगातार, तो हमें ट्रीटमेंट किसी चूरन चटनी का नहीं करना पड़ेगा, खाने का नहीं करना पड़ेगा, ब्रेन का करना पड़ेगा। और जोन नंबर 7 की, फिंगर नंबर 7 में, यानी लेफ्ट मिडिल फिंगर के 7, 8, 9 पे, और अगर इमीडिएटली
आपको ब्रेक लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? शुगर के लिए 4th में और 5th में, और श्वास के लिए 1 और 2 में सर्जिकल स्ट्राइक। और आपको जो है आपके यूरिन कंट्रोल है तो 7, 8, और आपकी सुखेंद्री गड़बड़ है, आप समझ गए होंगे एक्सक्रीशन सुखेंद्री किसे कहते हैं। मूत्रेंद्री के बाद पास में सुखेंद्री, जिससे संयोग, समागम और अद्भुत चार्जिंग होती है। तो मित्रों, ये कंसेप्ट है, इससे आप ट्रीटमेंट जितना चाहे करना चाहे करें। आपके दांतों का इलाज किससे होगा? 0 नंबर से होगा, कैनाइन का होगा, और मॉलर का होगा 4, 5 से होगा। प्री मॉलर का होगा तो 3 और 4 से होगा। 1 और 2 नीचे के आपके ठुड्डी का है, आपकी ओरल कैविटी का, फ्लोर का है, और बैक है तो आप जानते ही हैं कि दांत का भी और सारी चीज की, क्योंकि कनेक्टिविटी तार तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, चारों तरफ फैला है, टू एंड फ्रो, इफरेंट एंड नेफरेंट। कोई चीज ऐसी है ही नहीं कि आपने दिया और आपको मिला। तो अनिल जी, आप प्रोटोकॉल्स जो है रीजनल 7 के देखें। स्वेलिंग इन लिप्स, सबसे पहले हम बात करते हैं चेहरे को, अगर ओंठों में सूजन है तो फूड पाइप, ओंठ फूड पाइप से कनेक्टेड है। तो आपके फूड पाइप में, एसोफेगस में है कि स्टमक में है कि लीवर में है, कहां पर सूजन है, और इनसे कनेक्टेड जोड़ है, आपके पेट में सूजन है कि यूट्रस, पूरा नीचे पूरा का पूरा। दिस इज कनेक्टिविटी। आप इसको करेंगे, अगर आपका चेहरे में परिवर्तन आया है, कलर में परिवर्तन आया है, और आपकी सूजन है चेहरे पे नहीं है, लिप्स पे, तो आपको मालूम चलता है कि आपकी लिप्स किसके जैसा लगते हैं और किससे कनेक्टिविटी है, और अंत कौन सा है। भोजन का परिवर्तन और निर्माण जो है किससे हुआ, और आंतों से, छोटी बड़ी आंतों से, सारी प्लाज्मा से लेके, मल से लेके, धातु से लेके, उपधातु से लेके, सबका निर्माण, अगर मल त्याग ठीक से नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, तो आपको 0 नंबर यानी ओंठ पे सूजन है तो मालूम ये चलता है कि आंतों में सूजन है। आपके भाव विचारों में सूजन आने लगता है और मलद्वार सूज जाता है, वो आप उसका रूप रंग ऐसे ही जैसे आपके लिप्स है, लिप्स में सूजन है तो आपके 9 नंबर जो है, जो बैक, हम बैक कह रहे हैं लेकिन उसकी कनेक्टिविटी आपके मलद्वार पर है। 7 की मलद्वार पे है, वह मूत्र द्वार पे है, सुखेंद्री की 8 पे है, वस्ती, मलेंद्री, मुखी, सुखेंद्री। महिलाओं के 2 छिद्र होते हैं, एक सुखेंद्री और दूसरा मूत्रेंद्री, और एक मलद्वार, मेल फीमेल के, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का अलग है और सपोर्टिंग है एक दूसरे का। हमारे विद्युत सिस्टम से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, प्लग और सॉकेट से, और ऊर्जा का संतुलन होता है। इसीलिए भौतिक जगत से, स्त्री पुरुष के सहयोग से अध्यात्म पूरे परिवार और समाज और चरित्र का निर्माण होता है। और हमारे संस्कृति का, तो मित्रों, स्वेलिंग ऑफ द लिप्स, लेफ्ट मिडिल फिंगर 0 स्पाइरल में या वर्टिकल में 4, 5, 6, 8, 3, ये कॉन्स्टिपेशन में भी काम करेगा, सूजन में भी काम करेगा, हाथ और दांत से लेके नीचे जिह्वा से लेके पूरा ऊपर तक, क्योंकि ऊपर नीचे की कनेक्टिविटी है। ऐसा नहीं है, मैंने आपसे कहा था कि गला और ये एरिया क्या है ये, और देखिए राइट साइड का एंगुलर स्टोमेटाइटिस, स्टमक में जहां सूजन आती है, और इसमें अनेक प्रकार की बीमारियां संभावित हैं, जिसमें आपको गैस्ट्राइटिस से लेके और लीजन तक, और वहां पर प्रथम कंडीशन सूजन की होती है, बाद में धीरे धीरे ग्रोथ होकर और डीजनरेटिव हो जाती है। हम सबसे ज्यादा कैंसर के नाम से डरते हैं, इसलिए मैं नहीं लूंगा, लेकिन इसका उपचार आप प्रिवेंटिव पहले ही कर सकते हैं। अब लेफ्ट साइडेड ट्यूबरकुलर लंप बिलो राइट ईयर, इसका मतलब 4th जोन में, आपके कान में दिक्कत है 4th, आपका लेफ्ट ईयर के बिलो है तो 3rd में, और आप देखिए
कैंसरस ट्यूमर आ ही गया, और सेगमेंट नंबर 7। अब आप समझ गए होंगे 7 का रोल क्या है। जो बैक ऑफ द हेड है, वो 7 कहां पर जाता है? वो हमारे मल द्वार, मूत्र द्वार और मल धातु के निर्माण के पश्चात जो कचरा हम बाहर निकालते हैं, जब नहीं निकल पाता तो इस 7 का। नेक्स्ट, ऊपर कीजिए। नेक्स्ट देखिए, 8th जोन की नहीं 7th जोन की रीजनल बॉडी में ट्रॉमा है, चोट लग गई, मेडलरी जंक्शन है, तो लेफ्ट मिडिल फिंगर 7, 8, 9। आज जो है, अब आपको हम जोन नंबर 8 में ले चलते हैं, पेज नंबर 104 में। आज आपको मैं एक सच्चा किस्सा और ऐसे प्रत्यक्षदर्शी आपके कैंप में बुलंदशहर से बहुत ही हमारे वरिष्ठ नागरिक, चिकित्सक और आज से 7-8 साल पहले कॉन्फ्रेंस में आए थे। टेम्पो में बैठ के गंगा स्नान करने गए और वहां टेम्पो पलट गया और हाहाकार मच गया और मैसेज आया तो सब लोग भाग के गए। किसी का कुछ टूटा था, किसी का जबड़ा टूटा था, किसी का दांत टूटा था। और इन महाशय की, पंडित शर्मा जी की, भगवती दयाल शर्मा हो तो अपना हाथ उठाकर तस्दीक करें कि उनकी बाएं आंख में ऐसी दोनों नीला पड़ गया था, पूरा चेहरा, आंख बंद हो गई थी, जैसे कि किसी ने ढक्कन लगा दिया हो, नीला पड़ के हेमरेजिक हुआ और आंख बंद हो गई। हाहाकार मचा कि दिख नहीं रहा है, अब क्या होगा, अंदर से दांत टूट गया। लेकिन इन्होंने कहा कि सर आप मेरे गुरु हैं, आप शर्मा जी बुलंदशहर से हो तो जरा अपना जरा आप अपना हाथ उठाकर बता दें जो मैं बात कह रहा हूं। और जिद पे आ गए। इस जोन के फिंगर नंबर 8 के बाएं आंख में, यानी जोन नंबर 2 में 3, 4 सेडेट, 5, 6 टोन किया और सुबह तक आंख खुल गई। नीलापन जो है धीरे धीरे गायब होने लगा और जो दांत टूटा था, क्योंकि खुल ही नहीं रहा था चेहरा, दांत की फिर सर्जरी की गई जो कि हमने आपको बताया था। और ये ट्रीटमेंट हेमरेजिक है तो 3, 4 सेडेट, 5, 6 टोन। इतना अद्भुत है मेरा मन इसीलिए इस कैप्सूल कोर्स के रीजनल डायग्नोसिस में कि इस रीजन से ब्रेन का भी है, दांत का भी है, गाल का भी है, हड्डी के लिए भी होगा और जहां पे है, और नीचे के लिए भी, ऊपर के लिए भी, क्योंकि ट्रैफिक जाम हो जाता है। अगर ओरल कैविटी से खाना नहीं जाएगा, आंख से देखेंगे नहीं, तो ब्रेन को सूचना कौन देगा, कैसे काम देगा? दर्द होगा, आदान प्रदान दर्द का होगा, कनेक्टिविटी होगा, करस्पॉन्डेंस होगी। अगर शर्मा जी हो तो कृपया अपने को अनम्यूट करके मेरी बात को, हाँ शर्मा जी दिख रहे हैं? हाँ, हाथ उठा के आप कुछ अनम्यूट होके बोलना चाहें तो बता दें अपनी बात को प्लीज। नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हाथ उठा के बता रहे हैं। अब आइए ऊपर कीजिए, मैं सारी प्रोटोकॉल्स को धीरे धीरे एक एक के माध्यम से समझाने का जो विजन है। अब देखिए, ईचिंग इन राइट आई, तो राइट मिडिल फिंगर का फर्स्ट वर्टिकल 2, 3 सेडेट 1, 4, क्योंकि जोन नंबर 1 है और एक्सेस वाटरिंग फ्रॉम आई ड्यू टू ब्लॉक्ड ईयर टीयर डक्ट, मिडिल फिंगर के 0 वर्टिकल या स्पाइरल में 4, 5 सेडेट 3, 6। टिनिटस यानी कान में, राइट कान में झुनझुन गुरगुर की आवाज संगीत आए, तो अपोजिट फ्लो का मतलब उस जोन के हम अंदर से बाहर, बाहर से। मैं आपको किसी समय नॉर्मल फ्लो और अपोजिट फ्लो की कहानी बताऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। स्पाइरल क्या है, वर्टिकल क्या है। टिनिटस का राइट में है तो 4th, लेफ्ट में है तो 3rd, और इसी डर्माइड सिस्ट, अगर सेगमेंट नंबर पीछे आपने देखा कि अक्सर लोगों को गर्दन और ये नीचे करने पे या ऊपर करने पे सिस्ट कंधे के और गर्दन के बीच में जोन नंबर 7 का है,
तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा ट्रीटमेंट है, 3-4 सीडेट 5-7 टोन। और अगर बम्प और लंप सा दिख रहा है सेगमेंट नंबर और इंजरी के कारण एकदम मतलब गांठ बन गई है और उसको जो है 2-3-6-7 इंस्टेंट आपको रिलीफ की आवश्यकता है, तो राइट मिडिल फिंगर के 8th वर्टिकल में या स्पाइरल में 2-3-6-7 सेडेट और 1-4-5-8 टोन। 8th जोन का जो और आप देखें नोज की ब्लीडिंग है तो राइट मिडिल फिंगर के 0 में 3-4 सेडेट 5-6। आप जानते हैं कि नोज ब्लीडिंग, नोज का कनेक्शन लंग से है और ब्रोंकियल ट्री से है, और इस प्रकार कहां तक मार है, कहां तक उपचार है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक नोज ब्लीडिंग से आपको लंग्स के कारण भी, नक्सीर के कारण और बवासीर भी इससे कंट्रोल हो सकती है, नक्सीर भी कंट्रोल हो सकती है, और ऊपर से नीचे तक का, क्योंकि कनेक्टिविटी है, करस्पॉन्ड करता है। आप ये एक बात इसको ध्यान दीजिएगा, 2 ट्यूब ऊपर हैं गले में और 2 ही नीचे मलद्वार के पास हैं। ये कभी किसी ने सोचा नहीं और इसका उपचार नहीं। ये आप देखते जाइए कहां तक और कितना। और यही हमारी जो आंख नाक कान का जो है, बिल्कुल आपको हर न्यूरोपैथी और नेचुरोपैथी से जो उपचार होगा, ये कैप्सूल कोर्स जो कि हमारा फाउंडेशन डे 25-26 को है, हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय खेमका जी की मूर्ति का अनावरण इस दिव्य लोक में रहते हुए भूलोक पर भी यहाँ पर विराजमान रहेंगे। और आपको लिमिटेड लोगों को निमंत्रण, क्योंकि इस कोविड के डिस्टेंसिंग में ऑफलाइन बहुत कम लोगों को और अधिक से अधिक लोगों को ऑनलाइन के लिए उसी तरीके से मिनी कॉन्फ्रेंस की तरीके से हमारी एमएसएमईटी और कोर कमेटी ने निर्णय लिया है। हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं और फर्स्ट कम फर्स्ट वालों को ये नोटिफिकेशन 1-2 दिन में हो जाएगा। और प्रयागराज में आपके प्रांगण में उसी प्रकार से रंगारंग कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रमों के मध्य उसी प्रकार से आपके कैप्सूल कोर्स का भी समय अधिक होगा। और हमारे बड़े योग्य सहयोगी मेरे साथ राम कुमार शर्मा, अनूप जी और ये पूरी टीम आपको, क्योंकि इन्होंने जो रिसर्च और अनिल सिंह सारे हमारे जो पूरे जिस प्रकार से किया है, आपको ये 5 घंटे नहीं, निश्चित रूप से लगभग 2 दिनों में 8 घंटे और यज्ञ हवन और तमाम रंगारंग कार्यक्रम के साथ 25 तारीख की रात को 10 बजे तक आप बिल्कुल अपने को पूरे वर्ष भर की ऊर्जा का, इम्यून सिस्टम को ग्रहण करेंगे ऊर्जा के माध्यम से, ऐसा मेरा विश्वास है। और हम लोग ये चर्चा जारी रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं या जिनको संज्ञान नहीं है, आप उनको भी बताएंगे और सभी लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे। इसका लाभ अधिक से अधिक लोग लें, रीच वन, टीच वन और सब तक पहुंचाएं। यही ये हमारी संस्था, एनजीओ का मतलब है नेचरो गवर्नमेंट, नेचर की गवर्नमेंट जो ऊपर बैठी है उसकी ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसका बोलबाला है। इसमें हमारी कोई सत्ता नहीं है, हमारा कोई अधिकार नहीं है। ऊपर जो परमात्मा की शक्ति है, दिस इज न्यू कॉइनेज कि नेचरो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो संज्ञा जिससे सभी लोग भड़कते हैं, एनजीओ के नाम से गवर्नमेंट भी की फर्जीवाड़ा है। ये धन कमाने की का स्रोत है कि एड लो और जितनी अधिक से अधिक आर्थिक सहायता लो। और ये जो कमेटियां हैं पैक्स वगैरह, वो अपने को, मैं ये बातें नहीं कहना चाहता, मुझे ठीक नहीं लगती, लेकिन इसका हम लोग ने नाम बदलकर नॉन गवर्नमेंट नहीं बल्कि टॉप गवर्नमेंट, नेचर वाली गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ जेपी अग्रवाल की कोई सत्ता काम नहीं करेगी, उनका कोई अधिकार नहीं होगा। अधिकार आप सबका और परमात्मा का होगा, उनका हक है। जो भी इस संस्थान का सहयोग और योगी होगा वही इसका मालिक होगा। और सारे के सारे एक नहीं, जितने परमात्मा के करस्पॉन्डेंस हैं, प्रतिरूप हैं, जो एक्यूप्रेसिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, चाहे किसी भी देश में हो, किसी धर्म के हो, किसी पंथ के हो, आप सबको मेरा
साधुवाद, नमन, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस अद्भुत लेक्चर और मार्गदर्शन के लिए। आप सभी जो पढ़ रहे थे अभी करेस्पॉन्डेंस, कनेक्टिविटी भगवती प्रसाद एंड शर्मा नेटवर्किंग। जी को नमस्कार है। हाँ हाँ सर, अच्छा भगवती प्रसाद भगवती प्रसाद शर्मा जी दिख रहे हैं हाथ उठा के। को अनम्यूट। ये आपकी आंखें और दांत वाला का। हाँ भगवती जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपनी तरफ से, आपको इंस्ट्रक्शन दिया है, अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं मोबाइल पे। आपकी आवाज नहीं आ रही है, मोबाइल में अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। उस पे बटन दबा दीजिए। हाँ यहाँ से कर दिया है। भगवती प्रसाद जी अपने मोबाइल में बटन दबा दीजिएगा तो अनम्यूट हो जाएंगे। आप बोल पाएंगे, हम लोग सुन पाएंगे। हाँ। जैसे आप हमारी आवाज सुन रहे हैं उसी प्रकार से आपकी हम लोग आवाज सुन पाएंगे। नहीं कर पा रहे। हाँ नहीं कर पा रहे हैं सर, यहाँ से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। आस्क टू अनम्यूट पे क्लिक कर दीजिएगा भगवती प्रसाद जी, तब आपकी आवाज आएगी मोबाइल में। आस्क टू अनम्यूट बिल्कुल लेफ्ट साइड में है, स्क्रीन पे टच लेफ्ट साइड में है। इनको को होस्ट बना दीजिएगा। अच्छा 1 मिनट, हाँ ठीक है 1 मिनट इनको। हाँ अब हो गए हैं। भगवती प्रसाद जी लेफ्ट साइड में बटन है आपके एकदम लेफ्ट लोअर नीचे, वहां पे क्लिक करेंगे तब आपकी आवाज आएगी। चलिए कोई बात नहीं, जी जैसी ईश्वर की मर्जी। वो स्मरण और ये जोन पढ़ाते हुए आप याद आए और आप दिख गए तो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। शायद नहीं कर पा रहे हैं सर। तो आप कोई बात सभी नहीं। जो आज नेटवर्किंग, करस्पॉन्डेंस एंड कनेक्टिविटी जो अभी सर पढ़ा रहे थे, वह आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर हैंडबुक वॉल्यूम 1, 2, 3 इससे आप परिचित हैं। और वॉल्यूम 4 पाइपलाइन में है, उसी का मैटर सर आज पढ़ाए और वो शीघ्र ही आपके हाथों में होगी वॉल्यूम 4। और इसके बाद रीजनल डायग्नोसिस पार्ट 2 जो आप पढ़े वह है। और रीजनल डायग्नोसिस इसी कंटिन्यूटी में पार्ट 3 25-26 मार्च को आयोजित होगा, जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड से होगा। और वो ऑफलाइन प्रयागराज में छतनाग में गंगा जी के ठीक किनारे, ज्यादातर लोग आप लोग गए होंगे पहले भी, और यह अवसर है आप सभी के लिए। रजिस्ट्रेशन के लिए 1-2 दिन में ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन करा के छतनाग में जो सीमित लोगों के ही रहने की व्यवस्था है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रजिस्ट्रेशन करा लें। और ऑनलाइन तो रजिस्ट्रेशन वह भी ऑप्शन रहेगा, आप घर बैठे भी पढ़ सकेंगे। ऑफलाइन की फीस 2000 है, ऑनलाइन की फीस 1000 है। उसमें आपके रहने, खाने और पढ़ने सबकी व्यवस्था की फीस है 2000। और 6 और 7 मार्च को, मार्च महीने में इसी आने वाले शनिवार रविवार को आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर आधारित बेसिक ट्रेनिंग है जो पिछले 4 महीनों से चल रही है। शाम को 4 से 6:30 2.5 घंटे दोनों दिन क्लास चलती है। फीस एकदम मिनिमम 500 रुपए रखी गई है ताकि आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोग अटेंड कर सकें और प्रत्येक घर तक यह सिस्टम पहुंचे। इसलिए यह रजिस्ट्रेशन शनिवार को दोपहर 12 बजे तक होगा। तो इसके लिए आप सब लोग, या इसका मैसेज सबको मिला है, सभी ग्रुप में सर्कुलेट हुआ है, वह मैसेज अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को सर्कुलेट कर दें ताकि वह सीधे प्रयागराज से जुड़ सकें। और यह इसमें इतना पढ़ाया जाता है कि आप अपना और अपने परिवार का सीख करके उपचार कर सकें। डिजिटल स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है, रिकॉर्डिंग भी दी जाती है। अगर उस समय में आप व्यस्त हैं तो आप बाद में उस रिकॉर्डिंग को रेफर भी कर सकते हैं, तो यह भी सुविधा है। और संस्थान का सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है। तो अवश्य जुड़ें और सीखें। और यह क्लास नेक्स्ट ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। आप सभी जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। ठीक है, वहीं पहुंचा दीजिए, चाय पिए।